मैं ऐसे करोड़ों पतियों को जानता हूँ जिनके अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि जिस महीने उनके पास उनका टर्नओवर 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया नहीं होता, वो रोने वाले हुए होते हैं क्योंकि उनके अखराजात इतने ज़्यादा हैं। एक ऐसे शख्स का मैंने जिक्र भी किया था जिसकी महाना पैकेज जो सा 30-35 लाख रुपया घर में तनख्वाह आती है, गाड़ियाँ मिली हुई हैं, सब कुछ मिला हुआ है, बच्चों की एजुकेशन, उसके बावजूद भी वो मेरे पास आया ये कहने के लिए कि घर का खर्चा नहीं पूरा होता। आप इम्पल्सिव बायर हैं, आप अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप जितने मर्जी कमा लें आपके पास कभी भी पैसा नहीं रहेगा। ये ऐसी एग्जाम्पल, जैसा कि आप टूटी अगर खुली रह जाए तो आप जितना मर्जी पीछे से पानी आए टैंकी के अंदर, वो पानी किसी ना किसी दिन ख़त्म हो जाना है क्योंकि नलके से निकली जा रहा है। तो जब मैंने आपको ये कहा कि ख़र्चों को भी कंट्रोल कीजिए, इसका मतलब ये नहीं था कि आप उन चीज़ों पे मत खर्च करें जहाँ पे खर्च करना चाहिए। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। जो हम कमाते हैं ये हमें खर्च कर देना चाहिए। अगर कमाने के बाद खर्च नहीं करना और बचाना ही है तो कमाने का क्या फ़ायदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बात सिंपल सी ये है कि देखें, मैंने आपको इस पे काफ़ी वीडियोस बना के भेजी हैं और ये समझाने की कोशिश की है कि जब आप इस तरह के सवाल पूछते हैं ना, तो मुझे इस चीज़ का शिद्दत से एहसास होता है कि हम दो डिफरेंट मुल्कों के या दो डिफरेंट ज़ुबानों के में बात कर रहे हैं। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड अल्लाह ताला ने कुरान में, दीन में जो कुछ कहा खर्च करने के बारे में, गरीबों पे खर्च करने में, सब कुछ जानता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल सी आपको एक बात समझाने की कोशिश की है कि जो ज़रूरियात हैं वो कुछ और होती हैं और जो ख्वाहिशात होती हैं वो कुछ और होती हैं। जब मैं ये आपसे जिक्र करता हूँ कि बचाएं, मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि एक ऐसा शख्स, इसके ऊपर बड़ी आपको कोट्स मिल जाएंगी, और मैं, याद रखिए, बेसिकली इकोनॉमिस्ट हूँ। एक ऐसा शख्स जो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाए, उसको आप सोने के पहाड़ भी दे देना तो वो हमेशा गरीब का गरीब ही रहेगा, वो हैंड टू माउथ ही रहेगा और वो गुलाम ही रहेगा। यही इस वक्त पाकिस्तान की एज मुल्क आदत, मुल्क जो हालत हुई है ना इस वक्त इकोनॉमी की, वो इसी वजह से है कि साल हा साल गुजर चुके हैं, डेकेड्स, दहाइयाँ गुजर चुकी हैं। ये मुल्क जौन सा है गरीब है और इसके अवाम अमीर हैं, और ये कर्ज़ों पे चल रहा है क्योंकि इसने अपने औकात से बढ़ के अपने पाँव फैला दिए हुए हैं। मैं पाकिस्तान में जैसी सड़कों का जाल है ना, मैंने पाकिस्तान में जैसी गाड़ियाँ आपको नज़र आती हैं, आपको बड़े बड़े अमीर मुल्कों में नज़र नहीं आती होगी ऐसी सड़कें। हमने वो वाइट एलिफेंट इकट्ठे कर लिए हैं जो कि हम जिनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम इतनी इंपोर्ट करते हैं जो कि हमारे पास कमाई नहीं है। साधन उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, वो फॉरेन एक्सचेंज आप अपने पल्ले से तो लेके नहीं आते, आप बाज़ार से, मार्केट से ख़रीदते हैं। तो इस खर्चे बढ़ा दिए हुए। तो मेरा जो 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 मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश की है कि बचाएं। बचाने का मतलब ये है कि पैसे की सबसे बड़ी ब्लेसिंग जौन सी है ना, वो ये है कि ये आपको फ्री कर देता है। मेरी मर्ज़ी में जब मर्ज़ी उठूँ, जब मर्ज़ी काम करूँ, जब मर्ज़ी ऑफिस में जाऊँ ना जाऊँ, महीने ना जाऊँ, घर से बैठा रहूँ, मैं नमाज़ पढ़ूँ, मैं कुरान पढ़ूँ, मैं रमज़ान आ रहा है काम ही नहीं करता हमेशा से, मैं दोस्त आ गए, फैमिली आ गई, मैं बस बैठा हूँ मज़े से, मुझे नहीं फ़र्क किसी चीज़ का। ये जो लग्ज़री है, ये पैसे की सबसे बड़ी लग्ज़री है कि पैसा आपको आज़ाद कर देता है। अगर वो पैसा, अगर आपने पैसे के साथ या अपने खर्चों को ना रोका, तो यही पैसा आपको अपना सबसे बड़ा कर्ज यानी कि लानत देगा, और वो ये है कि ये पैसा ही आपको ग़ुलाम कर देगा। मैं ऐसे करोड़ों पतियों को जानता हूँ जिनके अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि जिस महीने उनके पास उनका टर्नओवर 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया नहीं होता, वो रोने वाले हुए होते हैं क्योंकि उनके अखराजात इतने ज़्यादा हैं। एक ऐसे शख्स का मैंने जिक्र भी किया था जिसकी महाना पैकेज जो सा 30-35 लाख रुपया घर में तनख्वाह आती है, गाड़ियाँ मिली हुई हैं, सब कुछ मिला हुआ है, बच्चों की एजुकेशन, उसके बावजूद भी वो मेरे पास आया ये कहने के लिए कि घर का खर्चा नहीं पूरा होता।
तो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाने की कोशिश की है कि ज़िंदगी आई अंडरस्टैंड कि दोबारा नहीं मिलती, लेकिन ये समझने की बातें हैं कि अगर आपको ऐसी ख्वाहिशात हैं तो क्यों हैं, इतनी कमियां आपकी ज़िंदगी में क्यों रह गई हैं कि आप चाहते हैं कि हर जगह बढ़ के भी हम मारते रहें, हर सोशल इवेंट पे भी हम जाएं, हर पार्टी में भी हमने जाना है, लोगों के साथ हल्ला गुल्ला। ये इंसानी रवैयों की साइंस ये कहती है ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर्स नहीं है। इतनी सोशलाइजिंग करना मैं लोगों को देखता हूँ अपनी दुकान को चलाने के लिए सुबह 8-9 बजे से लेकर रात को 9-10-11 बजे तक पागलों की तरह भाग रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लोगों की जीजी कर रहे हैं, इसलिए कि घरों में इतने खर्चे हैं कि वो पूरा ही नहीं होता। वो मजबूर हैं कि वो पैसे को की चक्की में पिसे जाएं पैसा कमाने के लिए, अपने खर्चे पूरा करने के लिए। तो अगर आप में वो आप इम्पल्सिव बायर हैं, आप अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप जितने मर्जी कमा लें आपके पास कभी भी पैसा नहीं रहेगा। ये ऐसी एग्जांपल जैसा कि आप टूटी अगर खुली रह जाए तो आप जितना मर्जी पीछे से पानी आए टैंकी के अंदर, वो पानी किसी ना किसी दिन ख़त्म हो जाना है क्योंकि नलके से निकली जा रहा है। तो जब मैंने आपको ये कहा कि ख़र्चों को भी कंट्रोल कीजिए, इसका मतलब ये नहीं था कि आप उन चीज़ों पे मत खर्च करें जहाँ पे खर्च करना चाहिए। मैंने अपनी एजुकेशन पे बहुत पैसा लगाया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्सर बात लोगों से कहता हूँ, व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन प्लीज़ डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़। बच्चों की तालीम कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए। जिस जगह पे आप जिस इलाके में रहते हैं अपने बच्चों को अच्छे पीयर्स दीजिए। घरों में कभी, घरों की लोकेशन में कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए। गाड़ी अगर आपकी ज़रूरत के मुताबिक है, अच्छी गाड़ी रखिए, उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़, इस पर तो हदीस भी है, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए। घर में अच्छा खाना खाएं, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए। अपने घर वालों के आराम पे कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए। हाँ, अब आ जाएं फैशन के ऊपर, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। लोगों को दिखाने के लिए हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। आपके घर के अंदर इटली की टाइल लगी हुई है या आपके घर के अंदर मास्टर की टाइल लगी हुई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके बाथरूम का जो टब है वो पाकिस्तानी है या वो जनाब स्पेन का बना हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आपके घर के अंदर जो नमक डलता है या मिर्च डलती है या मसाला जात जौन से हैं वो इम्पोर्टेड आते हैं, लोकल आते हैं, इससे आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो इन चीज़ों पे जो दिखावे की चीज़ें हैं, जो लोगों को अपना कद बढ़ाने की चीज़ें हैं, जो फैशन की चीज़ें हैं, जो सोशलाइजिंग की मेहमानदारी है, मुझे भी बड़ा दिल करता है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि जनाब वैसे तो आप देखेंगे रोज़ वो 5,000-7,000 रुपये के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होंगे, लेकिन जब आप उनके दफ्तर में घर चले जाएं तो वो आपको सिवाय चाय की और कुछ नहीं पिलाते। तो ये कहाँ की मेहमानदारी है। मैं उससे कहीं बेहतर ये समझता हूँ कि भाई आप मेहमानों को उतना खिलाएं जैसे आप खुद खाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने लोगों को देख के अपना मुंह सुर्ख करना है। अच्छी तरह से मेहमानों को खिलाएं, बिल्कुल खिलाएं, लेकिन ये भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रोज़ जनाब पार्टियां करें। और वो जो पार्टियां पैसों पे होटलों में की जाती हैं, याद रखिए वो इंसानी रवैये के मुताबिक भी वो बिज़नेस की डील्स होती हैं। आपके कपड़े, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं आपने, वो कपड़े आपने कहाँ से लिए हैं वो कोई नहीं पूछेगा। आपकी सेहत अच्छी है, आप अच्छी जगह से आए हैं, गाड़ी साफ़ सुथरी है, ज़बान आपकी अच्छी है, यू स्पीक वेल, यू आर एजुकेटेड, आपके बच्चे ग्रूम्ड हैं। इसके बाद इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने जो कोट पहना हुआ है वो 50,000 रुपये का या 5 लाख रुपए का या 5,000 रुपये का है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने खाना जौन सा खाया है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जो जायका है ना वो सिर्फ हलक के इस जगह पे है। यहाँ पे आपने ज़बान के अंदर रखा है, यहाँ पे जायका है। तो इतने हिस्से के लिए आपने 10,000 रुपया 5,000 रुपये का खाना खा लिया, इस जगह पे जाके दाल और वो खाना एक बराबर है। ये अल्लाह की निशानी है।
तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पास कितना पैसा हो, लेकिन अल्लाह को इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि अगर मेरे पैसे की वजह से मैं किसी और को तकलीफ़ दूं या किसी को दिखाऊं। हाँ, या वो आपको पता है ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान पाक में कितने किस्से हैं कि अल्लाह ने कितना कितना लोगों को नवाजा है। तो ये दिखावा इस्लाम की स्पिरिट के भी अगेंस्ट है, और जो एजुकेटेड वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड के जो अच्छे लोग हैं, जो सेल्फ मेड हैं, वो भी ये नहीं करते। ये जो शोबिस के लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी मजबूरी है कि इन्होंने अपने आप को इन रखने के लिए पार्टियां और कपड़े और फैशन और डिज़ाइनिंग, और ये उनकी मार्केटिंग है। एक प्रोफेशनल, एक टीचर, एक पढ़ा लिखा आदमी, उसको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। फैशन वालों को, मीडिया के लोगों को, शोबिस के लोगों को, उनका तो काम ही ये है कि वो अगर कपड़े नहीं पहनेंगे बड़े बड़े ब्रांड्स के, तो उनकी अपनी मार्केटिंग, वो उनकी एक तरह से वो उनका बिजनेस है का मसला है, वो बिजनेस एक्सपेंशन का। तो ये समझें। तो इसलिए आप अपने पैसों को या ख़र्चों को इतना ना बढ़ाएं कि पैसा आपके पास आए तो बजाय इसके कि वो आपको सुकून दे और खुशी दे, वो आपको वर्क डॉग बना दे। आप गधे की तरह काम करते रहें ताकि आप अपने फजूल किस्म के इम्पल्सिव ख़र्चों और सोशलाइजिंग और फजूलियात के ऊपर आप ख़र्च करते रहें। तो जितना मर्ज़ी कमा लें, आप स्ट्रेस में आएंगे, और स्ट्रेस में आते आते जब वो चीज़ें आपके पास कम हो जाएंगी, जो होनी है, आज नहीं कल नहीं, उम्र के साथ साथ कुछ ना कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं लाइफ के अंदर, तो फिर आपको डिप्रेशन हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचिए। जहाँ पे ज़रूर खर्च करना है एक अच्छी, कंफर्टेबल, साफ़ सुथरी ज़िंदगी के ऊपर, वहाँ पे ज़रूर खर्च कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो प्लस मेरी बाकी सारी वीडियो को आप दोबारा सुनिएगा, शायद आपको कुछ और मानी समझ आए। जज़ाकल्लाह।